हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो इस समय हम जो चर्चा करेंगे, एक ज़िले में सुपरवाइज़र की पोस्ट और आई है। तो आप सभी लोग जानते हो कि सुपरवाइज़र का वैसे तो पता नहीं, जो वैकेंसी आनी थी, जिसका एग्ज़ाम होने वाला था, जिसमें पैड चाहिए था, अब कुछ नहीं कह सकते हैं। न्यूज़पेपर में बहुत दिन से खबर नहीं आई है और रोज़ रोज़ मैं फेक वीडियो मतलब नहीं, मेरा मन गलत तरीके से वीडियो बनाने का नहीं होता है, तो उस पर कमेंट आते हैं कब तक आएगी। तो मुझे नहीं पता है भाई, न्यूज़पेपर में जो खबर थी वो बता दी, अब कुछ खबर आ नहीं रही है तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, अब मैं ये नोटिस कर रही हूँ, सेवा योजन पोर्टल पर रोज़ ही एक ना एक सुपरवाइज़र आ रही है। तो कहीं ये कोई नया तरीका तो इन्होंने नहीं लगाया है कि मान लो इस तरीके से ये सुपरवाइज़र की पोस्ट निकाल रहे हैं। पर अब कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ लिख के आया नहीं है कहीं भी खबर में कि सुपरवाइज़र जो है सेवा योजन के माध्यम से ही आएगी। तो इसलिए हो सकता है कि पोस्ट खाली हो तो ये अलग से निकाली जा रही है वैकेंसी। लेकिन रोज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, एक दो ज़िले में आ रही है सुपरवाइज़र। तो आज भी एक ज़िले में आई है, दो ज़िले में आपके जो है स्पेशल एजुकेटर वाली आई है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड वगैरह होते हैं ना दिव्यांग लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। ठीक है, तो दो ज़िलों में स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म, और एक पोस्ट ऐसी है अगर आपने एमए कर रखा हो, एक नहीं है, उसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और सैलरी भी 30,000 है। और किसी भी बैकग्राउंड से हो आपने, बस आपने क्या कर रखा हो, एमए कर रखा हो, तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये देखिएगा, बहुत अच्छी है। अगर मतलब अच्छी बात यह है कि सीट भी जो है ज़्यादा है उसमें। ठीक है, तो आप रुके रहिएगा। एमए अगर किसी ने कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट से, ये कोई उसमें नहीं लिखा है कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप के लिए ये वीडियो जो है काम किया। मैं स्टार्टिंग में ही सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें 10th और 12th आपको चाहिए होगा। और ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस वैकेंसी का वेट कर रहे हो उससे बेहतर आपको कोई जॉब मिल जाए। कुछ पोस्ट 10th 12th और ग्रेजुएट वालों की भी है। सैलरी किसी में भी 10,000 से नीचे नहीं है, ऊपर ही है, बल्कि ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इसलिए अब जैसे ईसीसी ई एजुकेटर के लिए परेशान हो या किसी विशेष पोस्ट के लिए, तो सैलरी आपकी यहाँ पर लगभग कम किसी की नहीं है, ईसीसी ई एजुकेटर से ज़्यादा ही है। तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, और लोग भी। अब मैं इतनी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में क्यों बता दी, कुछ लोग ना इतने गंदे कमेंट करते हैं कि सुबह से ना मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, और मैंने बनाई भी नहीं। आप देख रहे होगे सुबह से एक वीडियो नहीं आई। पर बाद में ये लगा कि उन बच्चों का और मेरा क्या, मेरा तो ये काम है भाई, मैं तो यहाँ पर इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ। और दूसरा, मुझे उन बच्चों का लगा जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं इतने दिनों से, कि उनके लिए तो मुझे अपडेट देनी है। मान लो सुपरवाइज़र का कोई मुझ पर भरोसा किए बैठे होगा कि मैम आएगी, मैम बता ही देंगी, और मैं आज ना बताऊँ। ठीक है, तो ये सोच के, सब कुछ सोच के, अपना मेहनत सोच के मैं ये वीडियो बनाने आ गई। लेकिन इतना सुबह से बुरा लग रहा था कि जैसे तैसे तो खबर निकाल के आप लोगों के लिए अपडेट दो, उसके बाद इतने गंदे तरीके से कुछ लोग कमेंट करते हैं। जैसे कि अब आप बताओ, इतनी सारी मैं यहाँ पर वैकेंसी बता रही हूँ एक साथ, तो मैं कैसे सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन एक जगह पर कर दूँ आपके लिए, आप खुद बताओ। और यहाँ पर 15 मैं जॉब बता रही हूँ एक वीडियो में। अगर मैं 15 वीडियो बनाऊँ इसके लिए, तो भी आप लोग कहोगे अरे इतनी वीडियोज़ मैम बना रहे हो, कौन कौन सी देखें। ठीक है, और मैं एक में ही बता रही हूँ तो भी आप लोग कमेंट कर रहे हो कि समय बर्बाद होता है, ऐसे ही बताने चली आती हो, रोज़ ऐसे करती हो वैसे करती हो। अब आप मेरी जगह होते तो क्या करते, बस इतना कमेंट में बता देना। ठीक है, पर प्लीज़ गलत भाषा का, अभद्र भाषा का प्रयोग करके अगर आप हमारी वीडियो हमें गलत कमेंट करेंगे तो मेरे चैनल पर बिल्कुल ना आएँ। जहाँ आपको लगता है सही जानकारी मिलती है आप वहाँ जाएँ। आपको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे उन बच्चों से फ़र्क पड़ता है जो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं। और अगर फेक बनानी हो तो मैं भी लोगों की तरह रोज़ 15 वीडियो बना के डाल दूँ चैनल पे, पर मुझे नहीं, मैं भी अपडेट का इंतज़ार करके ही अपडेट देती हूँ। इसी से ई एजुकेटर पे जब तक अपडेट नहीं आती है, मैं रोज़ तीसरे दिन वीडियो बना रही हूँ। आप लोग खुद देख रहे होंगे रोज़ वीडियो मेरी नहीं आ रही है, क्योंकि जब अपडेट नहीं है तो कहाँ से बताऊँ। जबकि 85 कमेंट ऐसे आते हैं कि मैं चाहूँ तो कमेंट पर ही वीडियो बना दूँ कि आपके ज़िले में तब आएगी, आपके ज़िले में अब आएगी। पर मुझे पता है बच्चों का समय बर्बाद करे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं खुद उन परिस्थितियों को फेस कर रही हूँ। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेटर मेरठ में आई है, बीएड यहाँ पर मांगा गया है आपसे। ठीक है, मेंटल, यहाँ पर देखो मेंटल रिट्रेशन का ये पोस्ट है। ठीक है, मतलब एमआर वालों का ये पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 18,500 सैलरी है। बीएड के साथ आपने स्पेशल एजुकेशन कर रखा हो, वही लोग यहाँ पर आवेदन कर, मानसिक मंदिर आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो ये आप पढ़ लो, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उपाधि के साथ मानसिक मंदिर क्षेत्र में डिप्लोमा बीएड स्पेशल कर रखा हो। 17 तारीख जो है यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट है। ठीक है, किसी को मेरी बात ख़राब लगी हो तो
तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। अगर आपके साथ कुछ गलत बोलेगा कोई तो आपको भी बुरा लगेगा। ये आई है सुपरवाइज़र की पोस्ट, देखो ठीक है। अब यहाँ पे देखो सुपरवाइज़र में मात्र आपसे हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, ठीक है। बकाया आप देखते होगे सुपरवाइजर और सैलरी भी देखो सबसे ज़्यादा 23,346, जो कि अभी तक किसी में नहीं आई, ठीक है। इतनी सुपरवाइज़र मैंने आपको बताई हैं इस पर सेवा योजना के माध्यम से, सब में आपकी 21,000 तक ही सैलरी रही है, या फिर 18,000 रही है, या फिर 16,600 रही है। इतनी ही सैलरी मैंने बताई है अब तक। इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी है। और आप क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे कितनी कम रखी गई है यहाँ पर, हाई स्कूल इंटर, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी एंड इंटर, सॉरी 10th, सॉरी, ठीक है। नवीन ओखला मतलब हाई स्कूल इंटर कहने का मतलब, सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा, नोएडा का है ये, इसलिए आपको गौतम बुद्ध नगर का मतलब, तो यहाँ पर इसलिए आपकी सैलरी भी ज़्यादा रखा है, क्योंकि उधर एरिया जो है वहाँ पर सैलरी अच्छी होती है। मतलब प्राइवेट जॉब में, नॉर्मल जो जॉब होती है उनमें भी सैलरी होती है 20-30 हज़ार। बकाया जो अच्छी पोजीशन की प्राइवेट जॉब होती है उसमें तो लाखों में सैलरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 23,346 सैलरी है। ये है गौतम बुद्ध नगर की। आप लोग आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मेरठ का स्पेशल एजुकेटर, मैंने बता दिया ना आपको ये वाला, हाँ ये बता दिया मैंने। अभी दूसरे स्पेशल एजुकेटर की हम बात कर लेते हैं, दूसरा कौन से ज़िले में आई है। देखो आप लोग अगर चाहें तो ये वोकेशनल काउंसलर का एक पद है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपसे हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, 12,000 सैलरी है, मेरठ का है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में है। लेकिन यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा, मतलब दिव्यांगजन से संबंधित ट्रेड में। 17 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये डाइटिशियन की रिक्ति पुनः आ गई है पीलीभीत में। अगर आपने आवेदन नहीं किया हो तो कर लो भैया, इसमें इन्हें कोई आप मिल ही नहीं रहा है। कई बार ये तीसरी चौथी बार वैकेंसी आई है, लेकिन यहाँ पर 5 आवेदन हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये बार बार भर्ती निकाली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भाई न्यूट्रिशन में डिप्लोमा वगैरह डाइटिशियन में चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास हो न्यूट्रिशन साइंस वाला तो ये आवेदन कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये आया है चित्रकूट में स्पेशल एजुकेटर का। यहाँ पर 18,500 सैलरी है। ग्रेजुएट बीएड, वही इसमें भी मेंटल वालों का ही है, ठीक है। तो दोनों में मानसिक मंदत का ही है, बीएड और मानसिक मंदत के क्षेत्र में आपने मतलब बीएड स्पेशल कर रखा हो। तो यहाँ पर 16 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। अब हम यहाँ पर कुछ और ऐसी वैकेंसी जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी जो एमए वालों के लिए, उसकी चर्चा करते हैं। उसके बाद भी आप बने रहिएगा, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, वर्ग क्या है, ऑल स्ट्रीम, ऑल डिग्री, ठीक है, ऑल डिग्री ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। कब आई है ये, 8 तारीख को आई थी ये भर्ती, और 24 तारीख इसके आवेदन की 24 जनवरी लास्ट डेट रखी गई। देखो 42 पोस्ट है, मैंने कहा इसमें पोस्ट सही है, क्योंकि सेवा योजना में एक ईसीसी एजुकेटर या मल्टीटास्किंग स्टाफ वगैरह को या कंडक्टर की पोस्ट छोड़ दो तो उसमें मतलब सीटें कम होती हैं। ये 3-4 पोस्ट हैं जिसमें काफ़ी पोस्ट आती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया। देखो सैलरी जो है 36,000, मैं तो आपको 30,000 ही बता रही थी, 36,000 सैलरी है, ठीक है। 21 से 50 साल तक के लोग यहाँ पर जो है आपके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अपेक्षित वर्ग सभी हैं, पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी, सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लखनऊ की, जो लखनऊ जनपद से है, ओके, ठीक है। और कुछ तो इसमें खास दिया नहीं है, हाँ। तो 36,000 तक इसमें सैलरी है, और कुछ इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है मुझे जो आपको मतलब बताऊं। तो लास्ट डेट देख लो बस क्या है, 24 तारीख, 24 जनवरी लास्ट डेट है। तो स्पेशल एजुकेटर की चर्चा हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ और पोस्टें, जैसे कि ये है कंप्यूटर ऑपरेटर का। यहाँ पर हाई स्कूल इंटर मांगा गया है और गाजियाबाद का पोस्ट है। 11,020 सैलरी है। 17 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है, ठीक है। सुपरवाइज़र की चर्चा हो गई है। हेल्पर है, यहाँ पर हेल्पर की पोस्ट है, ये अनएजुकेटेड चाहिए यहाँ पर, मतलब जो हेल्पर है अनएजुकेटेड चाहिए, पर सैलरी देख रहे हो 20,604। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा का है, गौतम बुद्ध नगर का ही है। इसमें भी गौ सेवा कार्य एवं रखरखाव में दक्षता चाहिए, ठीक है। जनरल वालों की 7 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 है, और ओबीसी की 5 है, एससी एसटी की 4 सीट हैं। वाह, मतलब गौ सेवा ही तो करना है। 20,604 मतलब सेवा की सेवा हो जाएगी, और सैलरी भी अच्छी भली है। 17 तारीख लास्ट डेट है। तो देख लो इसमें कोई क्वालिफिकेशन भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, मतलब अगर लड़कों के लिए ज़्यादा बेस्ट है वैसे मेरे हिसाब से ये जॉब। तो मेरे चैनल से सभी जुड़े हैं, लड़का और लड़की, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मेरा काम है बताना, ठीक है। तो ये कुछ वैकेंसी थी जो मुझे लगा मुझे बतानी चाहिए। और भी नीचे हैं कुछ पोस्ट, दिखा देती हूँ आपको। ये मल्टीपर्पज़ स्टाफ का पोस्ट है, हाई स्कूल इंटर मांगा गया है आपसे। 16,119 सैलरी है, 15 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। यहाँ पर ग्रेजुएट और ओ लेवल मांगा गया है, मतलब कंप्यूटर कोर्स। 11,600 सैलरी है, 15 तारीख लास्ट डेट की है। यहाँ पर गाजीपुर में है ये, ठीक है। ये लखीमपुर खीरी में केस वर्कर का ग्रेजुएशन मांगा गया है, 25,000 सैलरी है, ठीक है। यहाँ पर आपका ज़रूर थोड़ा अनुभव वगैरह मांगा गया होगा, मेरे हिसाब से इसमें मांगा जाता है। बकाया आपका यहाँ पर समाज कार्य वाले लोग आवेदन कर सकते हैं, 3 वर्ष का अनुभव, ठीक है, 21 से 40 वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये भी महिला कल्याण विभाग का है। साइकोलॉजिकल सोशल काउंसलर का बीए मांगा गया है यहाँ पर। और सब्जेक्ट आप देख लो, इन्हीं में चाहिए होगा। मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, तंत्रिका विज्ञान डिप्लोमा स्तर पर, मतलब इनमें आपको 33,500 सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। 15 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। ये केस वर्कर मेरठ का है, बीए जो है मांगा गया है, या फिर एलएलबी कर रखा हो। 15 तारीख लास्ट डेट, 25,000 सैलरी है। वही वाले ये सोशल वर्क वालों का हो जाएगा यहाँ पर जो है अनुभव वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके के ये पोस्ट आए हुए हैं। तो मुझे लगा ये बरेली में केस वर्कर का आया है, इंटरमीडिएट एंड आर्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को अगर लग रहा है, आप इसको पढ़ लीजिए। एक सेकंड में एक पोस्ट और देख रही थी, वो मिल जाए फिर उसके बाद मैं एंड करती हूँ वीडियो को, ठीक है। एक थी मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट वालों का था शाहजहाँपुर में, ठीक है। शाहजहाँपुर में आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट थी, वो और देख लूँ मैं, फिर उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ। जो लोग शाहजहाँपुर के ना हो वो वीडियो को छोड़ सकते हैं। ये रहा, आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूज़िक टीचर पार्ट टाइम। इसमें जो है 10,000 सैलरी शाहजहाँपुर का है। और ये 16 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। अगर काम की हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रही बात ईसीसी ई एजुकेटर का, तो जो भी अपडेट मिलेगा मैं बताती रहूँगी, आप लोग परेशान ना हो। मिलते हैं कल, धन्यवाद।